खेती से लेकर सुरक्षा तक, शादी विवाह से मनोरंजन तक और आपदा प्रबंधन से लेकर सिनेमा तक, ड्रोन आज हर क्षेत्र में नई क्रांति ला रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र डोडी में प्रखर सॉल्यूशंस द्वारा आयोजित इस भव्य ड्रोन फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार के ड्रोन प्रदर्शित किए गए और ड्रोन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों पर भी विमर्श हुआ। It's a day of exploration because today I am with a man who is behind a visionary plan. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ड्रोन के ऊपर आप क्या विजन रखते हैं और आपका आने वाले सालों में जो इसको लेके एक स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इसमें जो ड्रोन इंडस्ट्री को विंग्स देने हैं जी, वो हो सकता है मध्य प्रदेश से ही शुरू हो। ओके, मैं खुद मध्य प्रदेश का हूँ, मेरे जो को फाउंडर हैं जी, वही मध्य प्रदेश के हैं। मेरी एजुकेशन मध्य प्रदेश ने दी है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो बन चुके हैं जी, बाहर, उनको चलाने वाले, उनको बढ़ाने वाले सब भारतीय हैं जी, तो अब क्यों ना गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हम लोग इंडिया में क्रिएट करें ड्रोन इंडस्ट्री में। तो इस विजन को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी, इंडिया में ही नहीं, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, ड्रोन इंडस्ट्री में इस तरीके के बड़े इनोवेटिव और नए तरीके के कंपनीज हैं, उनको हम यहीं मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश करें और उनको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे सर लेके चल। जब हम नए की बात करते हैं तो एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग है एंड दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड अभी हमें एक बहुत ही बड़ी दुविधा आई हुई है, हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है एंड लोग कहते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी। पर मुझे जो दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन, हाउ यू आर ब्रिंगिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ यू आर जनरेटिंग मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स। आने वाले वक्त में आप एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप लाने वाले। यस, प्लीज़ मुझे उस बारे में कुछ बता। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूसेज है जी, वो बहुत ज़्यादा है, जी, क्योंकि ड्रोन से कैप्चर होने वाला वीडियो, चाहे फुटेज, चाहे फोटोग्राफ्स हो, उनका एनालिटिक्स करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए ही पड़ेंगे, वेदर वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनीथिंग एल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक टेक्निक है या एक प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सारी डेटा को एक रिपोर्ट्स में आप उसको कन्वर्ट करके जिस टर्म में उनको चाहिए उस तरीके की रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। ओके, बट उस काम को करने के लिए भी हमें ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, एआई इंजीनियर्स लगेंगे। तो एआई सबकी नौकरी खाएगा, ये गलत है। ओके, एआई नौकरी को खाएगा नहीं, उसको और एडवांस लेवल पे लेके जाएगा और उस तरीके के लोग लगेंगे। एंड कैसा रहेगा अगर हम अपने दर्शकों को ड्रोन्स दिखाएं जो कि आपकी कंपनी ने बनाए हैं? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो वी आर फाइनली एट द एग्जीबिशन ऑफ ड्रोन्स। तो सर प्लीज आपके जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताइए। एंड प्लीज ऑल्सो लेट अस नो कि जो फार्मर्स हैं जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, कैसे उनको अपनी जो खेत हैं उनको संवारने में उन्हें बहुत मदद मिल रही है इन ड्रोन्स के कारण। ये हमारा एग्रीकल्चर ड्रोन है जो हमने खुद ने बनाया है, ओके, यहीं पर बना हुआ, मेक इन मध्य प्रदेश और मेड इन मध्य प्रदेश, मेड फॉर द वर्ल्ड। ये ड्रोन हम लोगों ने जिस साइज का बनाया, 10 लीटर्स का बनाया हुआ है ये ड्रोन्स है। ओके, और इन ड्रोन्स को हम लोगों ने मध्य प्रदेश में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लानिंग की हुई है और इसके टाइप सर्टिफिकेशन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ओके, शॉर्टली इसका मैसिव प्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फॉर्चुनेटली हमने जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट हमने मध्य प्रदेश में किए हैं वो सारे अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो मेजर किसान हैं मध्य प्रदेश के या पूरे भारत के, उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन सब चीज़ों से। और पेस्टिसाइड की स्प्रिंकलिंग करते हैं या हम क्रॉप एनालिसिस करते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस में भी मदद मिलेगी। अलग अलग तरीके के ड्रोन्स भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। सर इसमें एक सवाल निकल के आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे आप अपना ड्रोन का जो एग्जीक्यूशन है और बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, जी, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ग्रामीण के लिए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा ड्रोन को समझना? इस पे आपके क्या विचार हैं और इसको आप आसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? मान लिया किसान जिसकी एज ज़्यादा है, जी, उसका बेटा है या बेटी है, वो तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो बस उन्हीं बच्चों को ट्रेन करेंगे जो कि मेरा खेत है, मेरे आसपास के 50 खेतों के लिए मैं खुद
एक ड्रोन पायलट की तरह काम कर पाऊँ, इसके लिए मैं ट्रेनिंग दूँ उन्हें। तो हम वही कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से और जो किसान हैं उन लोगों की मदद से, कि हम लोग उन लोगों को, उनके बच्चों को ट्रेन करें। और आप जो हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें आप देखेंगे कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत संपन्न फैमिली से हो। जी। नो, बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे शायद उनके पास अच्छे फॉर्मल कपड़े खरीदने के लिए पैसा ना हो, लेकिन जब उन्हें जॉब मिलती है इस तरीके के कोर्सेज करने के बाद, तो वही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा क्या बोले उससे हम, एक अचीवमेंट है आपके लिए, एक उपलब्धि है। यस, उपलब्धि है बहुत ज्यादा। तो इसी कारण से हम लोग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, किसान के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो ड्रोन का मैक्सिमम यूज कर सके। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप नामदेव सर, और हमने जाना कि कैसे ड्रोन आज की डेट में टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़े बड़े एडवांसमेंट्स कर रहा है, सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में भी। और कैसे एक विजनरी लीडर सोचता है, यानी कि आने वाली पीढ़ी को कैसे ट्रेन करना है और आने वाले समय में कैसे वास्तविक रूप में एक ड्रोन्स के माध्यम से आप देश को सर मुझे जैसा लगता है प्रगति की ओर आप अग्रसर कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।